नमस्कार। मैं हूं संतोष मानव। आज मैं आपको बताऊंगा एक बाबा की कहानी। आपके पेट में दर्द रहता है, बाबा के पास जाइए, रसीद कटवाइए, पैसे जमा कीजिए। बाबा बोलेंगे, ओम शिव बैलेंस। आपका पेट दर्द छू मंतर। आपको डायबिटीज की बीमारी है, बाबा की शरण में जाइए, रसीद कटवाइए, बाबा के सामने हाजिर हो जाइए। बाबा बोलेंगे, ओम शिव बैलेंस, डायबिटीज ठीक। आपके ऊपर पितृदोष है, आपके ऊपर पूर्वज दोष है, बाबा यूं ठीक कर देंगे। बाबा तो ऐसे हैं कि सुश्रुत ऋषि को आदेश देते हैं, सुश्रुत इनका पेट फाड़ो, मलहम लगाओ, पट्टी बांध दो, आपकी बड़ी सी बड़ी बीमारी ठीक। बाबा के एक से बढ़कर एक चमत्कार है। बीमारी छू मंतर, पितृदोष, पूर्वज दोष, सर्प दोष, दुनिया में जितनी व्याधियां हैं, जितनी परेशानियां हैं, घर में कलह है, कुछ भी हो, पुत्र नहीं होता, पुत्री की अभिलाषा है, बाबा ठीक कर देंगे। कभी शिव जी को आदेश देंगे या कभी ऋषि सुश्रुत को। ऋषि सुश्रुत का नाम सुना है आपने? उन्होंने सुश्रुत संहिता लिखी। देश में, दुनिया में सर्जरी का इतिहास 300-350 साल पुराना है, लेकिन अपने देश के एक ऋषि थे सुश्रुत। उन्होंने 2600 साल पहले ही सुश्रुत संहिता लिख दी और तमाम तरह की सर्जरी, उसके उपकरण, विधि बता दिए। खैर, हम तो बात कर रहे थे इस बाबा की। तो आपके पास कोई भी बीमारी हो, किसी तरह की परेशानी हो, किसी तरह की बाधा हो, प्रेत बाधा हो, सबका इलाज बाबा के पास है। बस बाबा के पास जाइए, फीस जमा कीजिए। ठीक, व्याधि अगर बड़ी है तो हवन करवाइए, शुल्क थोड़ा ज्यादा लगेगा लेकिन सब ठीक हो जाएगा। अब मैं आपको बताऊं इस बाबा के बारे में डिटेल, नोट कर लीजिए। एक बाबा हैं अपने एमपी वाले, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गढ़ा गांव में, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। बागेश्वर धाम, बालाजी महाराज वाले बाबा। अब ये दूसरे बाबा इन दिनों चर्चा में हैं। ये यूपी में रहते हैं, कानपुर के पास करौली गांव में, इसलिए करौली सरकार भी कहे जाते हैं। करौली बाबा सरकार। वैसे इनका असली नाम है संतोष सिंह भदौरिया, इनका असली नाम है। रहने वाले उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के हैं, लेकिन इनका आश्रम अभी कानपुर में है। कानपुर के पास विघुन थाना क्षेत्र है, वहां एक गांव है करौली, वहां इन्होंने आश्रम बना रखा है 14 एकड़ में। और कहते हैं कि आश्रम के आसपास 100 एकड़ जमीन बाबा की ही है। बाबा का इतिहास जानना चाहेंगे, वह भी जान लीजिए। बाबा ने अपने जीवन की शुरुआत भारतीय किसान यूनियन, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के, अगर आपको याद हो, जिनके सुपुत्र हैं राकेश टिकैत, उनके साथ किसानों की समस्याओं को लेकर की थी। लड़ते थे, भिड़ते थे। एक बार पुलिस ने इन्हें बहुत पीटा तो ये बड़े नेता हो गए, किसान नेता। 2008-9 तक किसान नेता ही थे। उसके बाद बाबा का संपर्क हो गया श्री प्रकाश जायसवाल, अगर आपको याद हो, कांग्रेस के नेता थे, कानपुर से सांसद थे, केंद्र में कोयला मंत्री थे मनमोहन सिंह की सरकार में। तो श्री प्रकाश जायसवाल ने इनको कोयला निगम का चेयरमैन बनवा दिया, लाल बत्ती गाड़ी मिल गई इनको। कुछ दिन उन्होंने वह भी किया। कुछ दिन कानपुर शहर में इन्होंने प्राकृतिक चिकित्सा की दुकान चलवाई, लोगों का इलाज करते थे प्राकृतिक तरीके से। और 2012 से इन्होंने कानपुर के करौली गांव में आश्रम खोल लिया और हो गए करौली बाबा।
बाबा के बारे में और डिटेल बताता हूं, जाइएगा नहीं। पहले यह जान लीजिए कि बाबा इन दिनों चर्चा में क्यों है। हुआ यह कि 1 महीना पहले नोएडा के एक डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी इनके पास गए, फीस वीस भर दिया उन्होंने, शुल्क भर दिया और बाबा से कहा चमत्कार दिखाइए हमको, ये प्रॉब्लम है। बाबा ने जो भी कहा होगा, ओम शिव बैलेंस, ऋषि सुश्रुत, इनका पेट फाड़ो, ठीक करो, जो भी कहा होगा। लेकिन डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी ने कहा कि हमें कोई असर नहीं हो रहा है, हमें कहीं चमत्कार दिख नहीं रहा है। इसी बात पर बाबा से इनकी बहस हो गई और फिर बाबा के पास तो 20-20 मार्शल हैं, बाउंसर जिसको कहते हैं। तो बाउंसरों ने और भक्तों ने मिलकर डॉक्टर साहब को ठोक दिया, सर्वर फट गया डॉक्टर साहब का। डॉक्टर साहब 1 महीना से पुलिस के चक्कर लगा रहे थे। बाबा का इतना प्रभाव है कि कौन दर्ज करे FIR, लेकिन 2 दिन पहले FIR दर्ज हो गई कमिश्नर DIG IG के आदेश पर। तब से बाबा चर्चा में है, एक से एक चमत्कार करने वाले बाबा। अब ज़्यादा डिटेल जान लीजिए बाबा के बारे में। मैंने तो बताया आपको कि बाबा उन्नाव के हैं और इनके 2 ही मंत्र हैं। एक तो ये आदेश देते हैं सुश्रुत ऋषि को और दूसरा आदेश देते हैं शिव भगवान को। दोनों से इनका डायरेक्ट कनेक्शन है। और बाबा ने कहा कि सब ठीक। बाबा के पास अगर आपको जाना है तो कम से कम 100 रुपये का रजिस्ट्रेशन होता है। 100 रुपये का बाबा सफ़ेद धागा बनता है आपके कमर में, जिसको बंधन बोलते हैं। तो ये बंधन हर साल रिन्यूअल होता है, इसका रिन्यूअल होता है। कम से कम 2600 रुपये आपके उस आश्रम में लगेंगे, तब बाबा के दर्शन हो पाएंगे आपको। और एक बात बताना तो मैं भूल ही गया, 1992 में 1992 में बाबा पर हत्या का आरोप भी लग चुका है। 2012 से वे बाबा हुए, पहले तो संतोष सिंह भदौरिया ही थे। 2012 के बाद यानी 11 साल में बाबा अकूत संपत्ति के स्वामी हो गए। इतनी संपत्ति है कि ईडी वालों को और IT वालों को हिसाब लगाने में कई दिन लग जाएंगे। और जानकारी चाहिए तो लेते जाइए। बाबा के आश्रम का पूरा प्रबंधन, 14 एकड़ में आश्रम है, वहाँ का पूरा प्रबंधन देखता है इनका सुपुत्र लव और कुश, लव सिंह भदौरिया, कुश सिंह भदौरिया। तो 2600 रुपये तो आपको आश्रम में प्रवेश करते करते लग जाएंगे। उसके बाद आपको 3500 रुपये में हवन करवाना पड़ेगा। हवन कम से कम 9 दिन का होता है, यानी 31,000 से ज़्यादा। और आपको तुरंत इलाज चाहिए, तुरंत रिलीफ चाहिए, तो 1.5 लाख रुपए का रसीद करा लीजिए। बाबा से डायरेक्ट भेंट, किसी दरबार में नहीं जाना पड़ेगा, एकांत में भेंट होगा, आपकी सारी परेशानियां छू मंतर। लेकिन ये तो एक पक्ष है। दूसरा पक्ष का कहना है कि बाबा तो भगवान है, जो कह देते हैं हो जाता है। रोती बिलखती महिलाएं, तड़पते लोग बाबा की मंद मुस्कान से ठीक हो जाते हैं, ऐसा इनके भक्त कहते हैं। 14 एकड़ में आश्रम और आसपास की 100 एकड़ जमीन। बाबा के पास लैंड रोवर गाड़ियों का काफिला, रेंज रोवर महंगी गाड़ी है, 20-20 बॉडीगार्ड, कड़ी सुरक्षा के बीच बाबा रहते हैं। और आश्रम में रहने खाने की व्यवस्था भी, आप जाइए वहाँ रहिए, खाइए, सबका शुल्क लगेगा, इलाज होगा, लेकिन पैसा लेके जाइए, फ्री वाले बाबा नहीं है। 2600 तो एंट्री फीस, फिर हवन के 31,000 और तुरंत चाहिए तो 1.5 लाख। सब इलाज, हर बीमारी की दवा, हर परेशानी, हर समस्या से छुटकारा। अब कैसे बाबा हैं आप समझ जाइए। विश्वास नहीं हो तो बाबा से मिल लीजिए। बाबा पे FIR तो हो ही गया है और पुलिस ने कहा है कि उनसे पूछताछ करेंगे, जांच करेंगे। अब ये बाबाओं का देश है, किस्म किस्म के बाबा हैं। आप कहिए संतोष सिंह भदौरिया बाबा की जय, मैं तो नहीं कहूँगा। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और संभव हो तो ज्वाइन भी कर लीजिए।